स्पेशली इरशाद भट्टी जैसे लोग जो शायद मीरा जी का नाम, मीरा जी की प्रेजेंस, मीरा जी के होने को यूज़ करते हुए अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते थे। मैंने वो विजुअल्स देखे थे। आई एम सॉरी, मेरा टॉपिक हट रहा है, लेकिन मुझे बोलना है क्योंकि वो विजुअल्स इतने तकलीफ दे थे कि आज ये जो आंसू इनकी आंखों में आए हैं, वो घर बैठ के मुझ समेत हमारी पाकिस्तानी नेशंस रोई होगी, क्योंकि उसके बाद मीरा जी की फ़िल्म तो साइको है, लेकिन थैंक यू मीरा जी, आपने इरशाद भट्टी जैसे वो घिनौने किरदार, वो साइको जो शराफत का मखोटा पहनकर हमारी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर छाए रहते थे, जो पर्चियों पर चलने वाले लोग जो है वो हमें भाषण देते थे, मीरा जी की वजह से आप जैसे इरशाद भट्टी साहब, आप जैसे घिनौने साइको किरदार जो है वो एक्सपोज हुए हैं। इस मूवी की एक टाइम लाइन है, द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड। तो वो इरशाद भट्टी साहब, आप अपने अंदर का एनिमी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके और मीरा जी को आपने निशाना बनाया, और उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ आप जैसे घटिया, आप जैसे घिनौने साइको लोगों को जो है वो फेस किया, और ग्रेस के साथ जो है उसका मुकाबला करते हुए वो वहाँ से उठी हैं। और आप जैसे घिनौने किरदार जो हमेशा औरत को टारगेट करते हैं और अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, वो ज़मीन बोस हुए। और वो पाकिस्तान की आवाम जो आपसे मोहब्बत करती थी, एक झटके में, एक लम्हे में वो मोहब्बत आपसे छीन ली गई। किस लिए? क्योंकि आपने शायद सोचा कि सामने मीरा जी बैठी हुई हैं तो मैं इनको कुछ सख्त सवाल करूंगा और मैं हीरो बनूंगा। अल्लाह ताला कुछ और सोच के बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी में ज़िल्लत लिखी हुई थी, और वो इसी मीरा जी की वजह से लिखी थी। आपको भी पता है कि आपने क्या किया, घटिया किरदार अदा किया। लानत के हकदार हैं आप। आई एम सॉरी, मैं फिर टॉपिक से हट रही हूँ मीरा जी, मगर आपके आंसू जो है ना, ये इतने सच्चे और खरे थे